राजधानी लखनऊ से मिल रही है। समाजवादी पार्टी ने 2 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। सबसे पहले आप भारत समाचार पर देख रहे हैं, अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर जो अटकलें थी, चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे, अब आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव, स्थिति साफ हो गई है। और साथ ही आजम खान रामपुर सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। इसी पर ब्यूरो चीफ वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, जो पहले से अटकलें थी कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, अगर लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे, वो सभी अटकलें खत्म हो चुकी है, आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के लिहाज से कि अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मायावती के साथ गठबंधन में हैं, वो खुद अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं आजमगढ़ से। आजमगढ़ से मुलायम सिंह यादव सांसद से, एक तरह से कहा जाए समाजवादी पार्टी की ये अच्छी सीट है और चुनाव जीतने के लिहाज से काफी सेफ सीट मानी जा सकती है। तो अखिलेश यादव चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष है पूरे प्रदेश में और देश में प्रचार करने जाएंगे, तो उनके अनुपस्थिति में वो ज्यादा समय आजमगढ़ में नहीं दे पाएंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पर यादव बाहुल्य सीट होने के नाते, यादव और मुस्लिम का अच्छा कॉम्बिनेशन होने के नाते ये सीट सेफ मानी जा रही है। तो जो सीट मोदी की आंधी में भी नहीं हारी समाजवादी पार्टी, उस पर अखिलेश यादव लड़ने जा रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि एक तो वो संसद में जाने का इरादा तय कर चुके हैं कि वो खुद संसद में जाएंगे, और दूसरा ये है कि वो अपनी परंपरागत सीट को खाली नहीं छोड़ना चाहते। वो नहीं चाहते कि यहाँ से अगर उनके परिवार का कोई और सदस्य नहीं लड़ता है तो ये सीट बीजेपी को न चली जाए। बिल्कुल वीरेंद्र जी, वैसे भी आजमगढ़ को समाजवादियों का गढ़ कहा जाता है, क्योंकि काफी लंबे वक्त से समाजवादियों का गढ़ ये रहा, नेता यहाँ पर काबिज रहे। और इस बार तो जो मुकाबला है वीरेंद्र जी, वो और भी दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार के चुनाव में तो सिर्फ सपा अकेले थी, लेकिन अब सपा बसपा एक साथ है, गठबंधन में है। बिल्कुल, इसीलिए बहुत ज्यादा सेफ सीट हो जाती है, क्योंकि जो जातीय समीकरण अगर देखा जाए तो दलित, मुस्लिम, यादव, ये जो इनका कॉम्बिनेशन है वो आजमगढ़ में बहुत भारी पड़ेगा। तो मुलायम सिंह यादव जब सारी पार्टियां अलग अलग लड़ी थी तब भी वो चुनाव जीते थे। तो अब अगर अखिलेश यादव गठबंधन से लड़ रहे हैं तो ये सीट तो बहुत आसान हो जाती है समाजवादी पार्टी के लिए। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने उसको चुना है, क्योंकि वो ज्यादा टाइम आजमगढ़ में दे नहीं पाएंगे। तो ये समाजवादी पार्टी का बहुत फैसला है। और दूसरी ओर आजम खां को भी प्रत्याशी बना दिया है। ठीक, तो जब मोदी लहर में यहाँ जादू नहीं चल सका बीजेपी का, तो अब तो मुकाबला और भी कड़ा हो गया। शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी तमाम जानकारियों के लिए, बातचीत के लिए। तो अखिलेश यादव को लेकर जो तमाम अटकलें थी वो अटकलें अब खारिज हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, क्योंकि अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ने वाले हैं। वो आजमगढ़ जिसको कहा जाता है समाजवादियों का गढ़ है। और इसी पर मेरे सहयोगी सीमाब नकवी जुड़ चुके हैं लाइव। मैं सीधे सीमाब का रुख करती हूँ। सीमाब, अखिलेश यादव को लेकर अटकलें खत्म हो चुकी हैं, आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव और रामपुर से आजम खान। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि जिस तरह से आज ये बड़ी खबर आई है सामने कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से और रामपुर से आजम खान चुनाव लड़ेंगे, वाकई में ये एक बेहद महत्वपूर्ण खबर है उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए। क्योंकि जिस तरह से तमाम लोग चुनाव प्रचार के लिए जो है वो उतर रहे हैं, प्रियंका गांधी जैसा चेहरा जो है वो कांग्रेस की तरफ से चुनाव मैदान में है, ऐसे में गठबंधन कोई भी चूक नहीं चाहता इस बार के चुनाव में। और इसी बात को लेकर अखिलेश यादव और आजम खान जैसे बड़े नेता भी इस बार चुनावी मैदान में हैं और ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समाजवादी पार्टी की सीटें जीत कर आएँ, ताकि जो 5 लोगों का कहा जाता था संसद में कि 5 लोग ही सिर्फ समाजवादी पार्टी से चुनकर अभी तक आए हैं, तो वो सीटों में इजाफा हो। इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब की अखिलेश यादव ने स्ट्रेटेजी बनाई और बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन की गया। और इसी तरह इसी बात को लेकर अब तमाम प्रत्याशी जो है वो दिग्गज प्रत्याशी मैदान में उतारे जा रहे हैं, ताकि गठबंधन को हार का सामना किसी भी सूरत में न करना पड़े। और अखिलेश यादव चूंकि आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से मुलायम सिंह यादव भी पिछली बार चुनाव लड़े थे और जीते भी थे। और हालांकि वो अब इस बार जो है वो अखिलेश यादव वहां से खुद चुनावी मैदान में है और मुलायम सिंह यादव को मैनपुरी से टिकट दिया गया है। तो अखिलेश यादव पिछली बार के जब चुनाव हुए थे तब मोदी की लहर थी, लेकिन उसके बावजूद भी मुलायम सिंह यादव को बहुत बड़ी जीत वहां से मिली थी। लेकिन अब जो मुकाबला है वो बीजेपी के लिए कड़ा साबित होने वाला है, क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों एक साथ है और मिलकर टक्कर देंगे बीजेपी को।
जी बिल्कुल, ये इस बार चुनौती भरा होगा भाजपा के लिए। चुनौती भरा जो है वो ये चुनाव होगा, क्योंकि इस बार जो है जो अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर एक चुनौती हुआ करते थे आमिर रशादी, जो कि उलमा काउंसिल के अध्यक्ष हैं और पिछली बार मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चुनाव भी लड़े थे। लेकिन इस बार अखिलेश यादव के लिए उनके दिल में भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है और ये माना जा रहा है कि वो अखिलेश यादव के साथ आ सकते हैं इस चुनाव को देखते हुए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हराना जो है वो उलमा काउंसिल का भी लक्ष्य है। और बार बार आमिर रशादी इस बात को कहते रहे हैं। आजमगढ़ से चूंकि अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, तो आमिर रशादी की भी ये मजबूरी है कि अखिलेश यादव का समर्थन करें और अखिलेश यादव यहां से चुनाव अच्छा लड़ेंगे। इसी तरह रामपुर से आजम खां चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी भी छवि एक बेहतरीन नेता के तौर पे वहां मानी जाती है। और रामपुर में आजम खां ने जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो काफी कुछ विकास भी किया था। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए रामपुर से आजम खां को भी प्रत्याशी बनाया गया है। अब कौन सा प्रत्याशी कितने मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा, तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल सीमा, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। सारी अटकलें खत्म हो चुकी है। अब बात करते हैं सियासी संडे की। उत्तर प्रदेश में आज रैलियों का रविवार है, सियासत का सुपर संडे आज है।